हंटर हंटर की दुनिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल इन एनिमे। यहाँ के नॉन ह्यूमन थ्रेट्स तो काफी ज्यादा ब्रूटल है ही, और जो लोग इस दुनिया में रहते हैं उनको भी हम अच्छा नहीं कह सकते। ज्यादातर यहाँ के लोग मॉरली ग्रे एरिया में हैं, भले वो हंटर हंटर के प्रोटैगनिस्ट हो या एंटैगनिस्ट। और ये बात इस दुनिया के कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा ब्रूटल बना देती है, क्योंकि वो कुछ भी करने को तैयार है जो उनका मन है वो करने के लिए। वो कोई एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं कर रहे जिससे उनके बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आई थिंक तोगाशी ने अपनी स्टोरी में कैरेक्टर्स इस तरह से इसलिए लिखे ताकि उन कैरेक्टर्स पर मोरालिटी का बंधन ना लगे या किसी भी तरह का बंधन ना लगे। इस वजह से एक कैरेक्टर सही में फ्री रहता है जो चाहे वो करने के लिए। और इस वजह से गॉन ने कभी चूज करा एक सीरियल किलर को सेकंड चांस देने का, और उसी बंदे ने चूज करा अपना सब कुछ देने का जस्ट टू पनिश समवन हु हर्ट हिम। सेम विद मेरुएम, एक प्रॉपर मोरालिटी ना फॉलो करने की वजह से उसने कोई एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं करे, जिस वजह से उसने एक साइड तो अपने ही लोगों का मर्डर करा, लेकिन वो ग्रो भी कर पाया इनटू समथिंग वेरी डिफरेंट that we didn't expect। ये स्टोरी इंडिविजुअल फ्रीडम को मोरालिटी से ऊपर रखती है अपने कैरेक्टर्स के लिए। लेकिन एक कैरेक्टर है इस स्टोरी का जो फ्री नहीं था। उसको पहले समझना पड़ा कि फ्रीडम होती ही क्या है, और फिर बहुत मुश्किल से अर्न करनी पड़ी। ये कैरेक्टर एज यू नो फ्रॉम द टाइटल इज किलुआ, और इस वीडियो में मैं तुम्हें किलुआ का कैरेक्टर एक अलग तरीके से दिखाने का ट्राई करूंगा। हाउ बात करें हाउ किलुआ अर्न्स हिज फ्रीडम। ओरे किलुआ, ओरे वा गोन।唯一喜びを抱くのは人の死に触れた時。一つだけ誓え。絶対に仲間を裏切るな。誓うよ、裏切らない、絶対に。逃げろ。ないから。किलुआ पैदा हुआ ज़ोल्डिक फैमिली में। ज़ोल्डिक फैमिली इस दुनिया में एक हाईली स्किल्ड और पावरफुल किलर फैमिली है। एक फैमिली जो इतनी खतरनाक है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री ने इस फैमिली को पूरा पहाड़ दे रखा है कि प्लीज दिक्कत मत करना, ये लो इतनी बड़ी जगह तुम्हारी, आराम से रहना प्लीज। और ये फैमिली फेमस भी है, दुनिया में ज्यादातर लोगों को पता है इनके बारे में, तो सबको इनका खौफ भी है। इस फैमिली का हर एक बंदा एक हाईली स्किल्ड और ट्रेन किलर है। और जैसा हमने बात करी कि इस दुनिया के लोग मॉरली ग्रे हैं ज्यादातर, तो एक असैसिन फैमिली इस दुनिया में कैसी होगी तुम ही सोच सकते हो। वो जितना अच्छा तुम चाहते हो उतना अच्छा हो सकती है, और जितना बुरा चाहते हो उतना हो सकती है। तुम्हारे पास कैश कितना उस पर डिपेंड करता है। किलुआ इस फैमिली में पैदा हुआ और किलुआ को भी किलर बनाया इस फैमिली ने। लेकिन किलुआ पर इस फैमिली ने एक्स्ट्रा दबाव रखा, उसकी ट्रेनिंग एक्स्ट्रा हार्ड कराई, उसका वर्ल्ड व्यू के साथ ज्यादा टेम्पर करा, क्योंकि किलुआ वाज अ प्रोडिजी। किलुआ में पोटेंशियल था, है इस फैमिली में जो भी अब तक लोग हुए हैं उनमें से बेस्ट मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होने का। इस वजह से किलुआ इस फैमिली के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था, और ये फैमिली उसको किसी भी तरह से खोना नहीं चाहती थी। इस वजह से किलुआ को एक्स्ट्रा चेंज बनाई इस फैमिली ने। उसको किलिंग मशीन तो बनाई जा रहा था, लेकिन उसकी फैमिली स्पेशली इलुमी उसका भाई उसको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट भी करते हैं, जिससे किलुआ कभी भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट ना जा पाए। उसकी आइडेंटिटी कभी सिर्फ किलुआ ना रहे, बल्कि हमेशा किलुआ ज़ोल्डिक रहे। लेकिन हर इंसान की तरह किलुआ को भी चाहिए थी फ्रीडम, तो वो घर से भाग जाता है और भागकर मजे मजे में हंटर एग्जाम देने चले आता है। और वहां उसको मिलता है हंटर एग्जाम की स्टार्टिंग में किलुआ मिला गॉन से, उसकी एज का लड़का जो स्ट्रॉन्ग था। साथ ही साथ गॉन बिल्कुल फ्री स्पिरिटेड बच्चा था। किलुआ को ऐसे बंदे नहीं मिले कभी भी, तो उसको गॉन में इंटरेस्ट आया। गॉन को किलुआ में इंटरेस्ट आया और ये दोनों दोस्त बन गए। गॉन और किलुआ अपोजिट है कई सारे तरीकों से, जिस वजह से ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। गॉन की अपब्रिंगिंग, उसकी लाइफ बहुत अलग थी किलुआ से। गॉन के पास लोग थे जिन्होंने उसको अपने हिसाब से बड़े होने की आजादी दी, बचपना एंजॉय करने की आजादी दी, जिस वजह से गॉन का नेचर दुनिया और लोगों को लेकर किलुआ से बहुत अलग था। किलुआ पूरी तरह एग्री नहीं करता गॉन के वर्ल्ड व्यू से इस टाइम पर, लेकिन ही स्टिल लाइक्ड हिम फॉर दैट। दुनिया को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव जो उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था, किलुआ को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और किलुआ की लाइकिंग गॉन के लिए इसलिए बढ़ गई क्योंकि जब गॉन को पता चला कि किलुआ ज़ोल्डिक फैमिली से है, तब भी गॉन चेंज नहीं हुआ। गॉन के लिए किलुआ सिर्फ किलुआ था, किलुआ ज़ोल्डिक नहीं। ये तब भी रहता जब गॉन को अपने सामने किलुआ की रूथलेसनेस दिख जाती है। उसका नेचर किलुआ के लिए कभी भी चेंज नहीं होता, जिस वजह से जो लोग गॉन की जजमेंट को ट्रस्ट करते हैं, कुरापिका और लियोरियो, उनका भी नेचर किलुआ के लिए चेंज नहीं होता। वो काफी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ और बढ़िया दोस्त बन जाते हैं। हंटर एग्जाम्स के चैलेंजेस को वो अपनी स्किल से ओवरकम करते हैं, और जैसे ही किलुआ एग्जाम पास करने वाला होता है, किलुआ का पास्ट उसके सामने आ जाता है एज
कीलुआ को लगा कि वो घर से भागकर फ्री हो गया है, लेकिन वो फ्री नहीं था। फिजिकली भले ही कीलुआ बाकी ज़ोल्डिक से दूर हो जाए, लेकिन मेंटली ही वाज स्टिल चेन्ड। इलुमी जब उसके सामने आता है तो उसको ये बात फटाफट क्लियर हो जाती है। इलुमी आकर उसको बोलता है कि वो हंटर नहीं बनेगा, वो हमेशा अपनी फैमिली के लिए किलर रहेगा। अगर तुम इसे हंटर के हिसाब से देखो तो इलुमी का कीलुआ को हंटर ना बनने देना काफी सेंस बनाता है। इस वर्ल्ड में जो हंटर बनता है वो फ्री है कुछ भी करने को। वो बाउंटीज ले सकता है, वो स्टडीज में जा सकता है, वो एक्सप्लोरिंग कर सकता है। हंटर इस वर्ल्ड में जो उसका मन है वो परस्यू कर सकता है। और इलुमी कीलुआ की फ्रीडम नहीं चाहता, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि इलुमी उसको हंटर ना बनने दे। कीलुआ पर इलुमी का बहुत दबाव रहता है फ्रॉम ऑल द साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, लेकिन फिर भी कीलुआ ट्राई करता है अपनी फ्रीडम रखने का। वो कहता है कि उसको हंटर बनना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गॉन का दोस्त बने रहना है। लेकिन इलुमी ने ये किताब रट रखी थी और वो कीलुआ को बिलीव करा देता है कि वो गॉन के साथ इसलिए रहना पसंद नहीं करता क्योंकि वो गॉन से दोस्ती रखना चाहता है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि गॉन का वर्ल्ड व्यू बिल्कुल अपोजिट है कीलुआ से, और ये चीज कीलुआ को फैसिनेट करती है। एक टाइम बाद ये फैसिनेशन कम होकर खत्म हो जाएगी और कीलुआ गॉन को मार देगा, क्योंकि कीलुआ की आइडेंटिटी है सिर्फ एक किलर, लाइक एवरी अदर ज़ोल्डिक। इलुमी का कीलुआ पर शुरू से साइकोलॉजिकल प्रेशर था और ये बात से कीलुआ डिसएग्री नहीं कर पाता, भले ही वो सच ना हो। कीलुआ ने जो आइडेंटिटी उसकी फैमिली ने उसको दे रखी थी एक किलर की, उसको इम्प्रेस करता है और एक पार्टिसिपेंट को मार देता है, और वो हंटर एग्जाम से डिस्क्वालीफाई होकर वापस चला जाता है अपने घर, अपनी फैमिली के बीच अपनी फ्रीडम की होप को छोड़कर। कीलुआ अपनी ओल्ड लाइफ और ओल्ड तरीकों पर वापस चला गया। वो अपने घर चला जाता है जहां उसके फैमिली वाले उसको टॉर्चर करते हैं। यहाँ जैसे मैं पहली बार था, आई थिंक काफी लोग भी कंफ्यूज होंगे कि कीलुआ जब खुद को छुड़ा सकता था तो उसने टॉर्चर क्यों होने दिया खुद को। तो कीलुआ पर जो उसकी फैमिली का दबाव था, जिन चेंज की हम बात कर रहे हैं वो फिजिकल नहीं है, मेंटल है, और कीलुआ वाज पुल्ड बैक बाय इलुमी इन हिज ओल्ड लाइफ। तो कीलुआ ने टॉर्चर एक्सेप्ट करा क्योंकि उसके लिए वो एक्सेप्टेबल था। वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट गया था और वो पनिशमेंट डिजर्व करता था। कीलुआ के लिए वो जो डिजर्व करता था वो उसने अपने साथ होने दिया, अंटिल उसको पता चला कि गॉन उसको लेने आया है। गॉन के आने के बाद कीलुआ स्विच्ड, वो वापस अपनी फैमिली के अगेंस्ट बोलने लगा एकदम से। एनिमे ने कीलुआ के थॉट्स को अच्छे से नहीं दिखाया, लेकिन आई थिंक इट वाज बिकॉज कि कीलुआ को दिख गया था कि वो ये डिजर्व नहीं करता। गॉन के साथ उसने टाइम स्पेंड करा। गॉन को कीलुआ के बारे में सब पता था, तब भी वो कीलुआ को लेने आया। जिस चीज ने दिखाई कीलुआ को उसकी वर्थ। कीलुआ सिर्फ ज़ोल्डिक नहीं है, वो ज़ोल्डिक से पहले कीलुआ है। वो सिर्फ एक किलर नहीं है, भले ही उसकी फैमिली जो भी बोले। इसके बाद कीलुआ अपनी फैमिली के साथ रिबेलियस हो जाता है, लेकिन ज़ेनो और सिल्वा उसको जाने देते हैं। ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा कि वो एकदम से ऐसा क्यों करते हैं, बट इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक कि वो जेन्युइनली चाहते हैं कीलुआ को उसकी फ्रीडम देना, और दूसरा कि उन दोनों को जो भी मेंटल रिस्ट्रिक्शन उन्होंने कीलुआ पर डाले हैं उस पर पूरा भरोसा था। मेरे हिसाब से तो सेकंड रीजन सूट्स दिस सिचुएशन मोर। हाँ, तो कीलुआ रेबल बन गया, लेकिन बीइंग अ रेबल डजंट मेक यू फ्री। क्योंकि सोचो, अगर तुम किसी चीज के खिलाफ 24 घंटे रेबल अगर कर रहे हो तो स्टिल यू आर नॉट फ्री, क्योंकि एट द एंड तुम्हारे डिसीजंस जिस चीज के खिलाफ तुम रेबल कर रहे हो उसको ही सेंटर में रख कर आ रहे हैं। एग्जांपल के लिए इमेजिन करो, तुम्हें अपना मैथ्स टीचर नहीं पसंद है क्योंकि वो तुम पर दबाव डालता है और तुम उसके खिलाफ रिबेल करो। जो वो बोले उसका उल्टा करो। उसने बोला कि बात मत करो, तुम चिल्लाओ। उसने बोला कि क्लास में च्युइंगम मत खाओ, तुम चबाओ रोज जाकर। तुम्हें लगेगा कि तुम फ्री हो, लेकिन इन रियलिटी तुम जो भी कर रहे हो वो अभी भी मैथ्स वाला टीचर अफेक्ट कर रहा है। जो भी वो बोल रहा है तुम उसी के हिसाब से अपना डिसीजन ले रहे हो, तुम फ्री नहीं हो। कीलुआ को जब गॉन लेने आता है तब वो भी काइंड ऑफ यही करता है। इस टाइम पर कीलुआ को अपनी फैमिली के वर्ल्ड व्यूज और उनके आइडियल्स के अगेंस्ट रिबेल करना था, तो वो अपनी पुरानी आइडियल्स को छोड़कर गॉन के आइडियल्स और वर्ल्ड व्यू पर चलने लगता है, जो कीलुआ के लिए बेटर चॉइस थी, नो डाउट, लेकिन वो अभी भी किसी और पर डिपेंडेंट था। और यहाँ से कीलुआ अपना घर छोड़कर चल देता है गॉन के साथ, गॉन का साथ देने, जिंग को ढूंढने में। 空闘技場地上に151階世界第4位の高さを誇る建物だ इसके बाद गॉन और कीलुआ गॉन की जर्नी के लिए हेवन चैरिना चले जाते हैं। यहाँ वो विंग से मिलते हैं जो इनको इनकी नैन एबिलिटी सिखाता है। यहाँ कीलुआ को अपनी एक और रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता चलता है जो उसकी फैमिली ने उस पर डाली थी, कीलुआ की सेल्फ प्रिजर्वेशन। अगर कीलुआ कभी भी अपने स्ट्रॉन्ग बंदे के सामने खड़ा होगा तो वो उससे नहीं लड़ेगा, वो कभी भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि वो मरे, बिकॉज वो प्रोडिजी था, वो बहुत वैल्यूएबल था। तो उस पर इस चीज की भी रिस्ट्रिक्शन डाली गई कि वो रिस्क ले ही नहीं सकता। जो वो ओवरकम करने का ट्राई करता है स्ट्रॉन्ग होकर, उसको लगता है कि वो अपनी इस बाउंडेशन को ओवरकम कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। कीलुआ पर यह रिस्ट्रिक्शन थी कि वो रिस्क नहीं लेगा कभी, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के बाद इट्स नॉट लाइक कि वो रिस्क लेने लग गया था। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब था कि वो रिस्क अवॉइड कर रहा था, क्योंकि जिन बंदों से वो लड़ रहा था अगर वो उनसे लड़ने से पहले उनके बारे में जानकर तैयारी करके स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इट डजंट मीन ही वाज टेकिंग अ रिस्क। इसका मतलब था कि वो अवॉइड कर रहा था रिस्क लेना, जो काफी स्मार्ट चीज है, लेकिन वो हमेशा ये नहीं कर सकता। कभी कभी तुम्हें रिस्क लेने पड़ते हैं, हमेशा तैयारी का मौका नहीं मिलता, जो कीलुआ को कैमेरा आंटार के टाइम समझ आएगा। कीलुआ अभी गॉन की जर्नी का पार्ट होता है, तो यहाँ जब गॉन हिसोका से लड़कर अपना उस टाइम का गोल पूरा कर लेता है, तब वो दोनों चले जाते हैं गॉन के घर।
And you must be Killua. What? गॉन के घर वो जाते हैं, उनको जिंग और ग्रीड आइलैंड के बारे में पता लगता है एंड ऑल। ये सब गॉन के घर में होता है अगर तुमने मैंगा और 2011 वाला एनिमे देखा है तो। लेकिन 1999 वाली अडेप्टेशन में एक मूवमेंट है उसके एक फिलर एपिसोड में गॉन के घर वाले टाइम पर, जो आई थिंक इज वेरी गुड, तो मैं वो शेयर करूंगा। और ये मूवमेंट हम सीरियसली ले सकते हैं क्योंकि 1999 वाले अडेप्टेशन में फिलर राइटर तोगाशी नहीं लिखे थे, तो ही अप्रूव्स अपने कैरेक्टर का बिहेवियर इस फिलर में। तो होता है कि गॉन और किलुआ को एक फॉक्सबियर का कप मिलता है काफी इंजर्ड हालत में, वो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। गॉन यहाँ इसको बचाना चाहता है लेकिन किलुआ कप की सफरिंग खत्म करना चाहता है उसको मारकर। किलुआ अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने एक्सपीरियंसेस से बताता है कि सफरिंग खत्म करना ही सही है जान से मारकर, लेकिन गॉन बोलता है कि उसको हक नहीं है जान लेने का, वो कब सफर कर रहा है लेकिन वो लड़ रहा है जिंदा रहने के लिए और वो उससे ये नहीं छीन सकता। ये क्लियरली दिखाता है इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग और कैसे ये बड़े हुए हैं। एक तरफ किलुआ के लिए जस्टिफाइड था किसी और के लिए डिसीजन लेना जिसमें वो अगर चाहे तो उसको मार भी सकता था। गॉन के लिए फ्रीडम इंपॉर्टेंट थी, भले ही उस फ्रीडम के लिए चाहे कोई सफर ही कर रहा हो। गॉन किसी के लिए डिसीजन नहीं ले सकता, बल्कि वो चूज कर सकता है कि क्या वो लोगों की उनके डिसीजंस में हेल्प करेगा या नहीं। गॉन यहाँ भी यही कर रहा था, वो कब सफर कर रहा था लेकिन स्टिल वो उसकी हेल्प करना चाहता था। किलुआ को ये पॉइंटलेस लगता है कि बेकार की सफरिंग क्यों ही लेनी, और वो उस कप को मारने ही वाला होता है तब मी तो उसको संभालती है। और किलुआ को समझ आता है कि जो डिसीजन वो ले रहा था वो उसने जो अपनी फैमिली से सीखा वहां से आ रहा है। फिर वो तीनों उस कप की हेल्प करते हैं और वो बच जाता है। ये मूवमेंट काफी अच्छी थी क्योंकि ये दिखाती है कि किलुआ किस तरह अपनी फैमिली के पुराने वर्ल्ड व्यू से बैटल कर रहा है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती है जिनमें वो पुराने तरीकों पर चलने लगता है लेकिन वो ये समझकर खुद को संभालता है। आई विश की नई वाली अडेप्टेशन में ऐसी मूवमेंट्स होती। गॉन के घर से किलुआ वापस गॉन के साथ उसकी जर्नी पर निकल जाता है यॉर्क न्यू सिटी के लिए, और यहाँ से चालू होता है यॉर्क न्यू सिटी आर्क, जहाँ कुरापी मेन कैरेक्टर का रोल ले लेता है। लेकिन यहाँ में दिखता रहता है कि किलुआ गॉन पर डिपेंडेंट है। गॉन जो भी डिसीजन ले रहा है किलुआ उसके साथ था उसमें, जो दिखाती है कि किलुआ गॉन के लिए कितना लॉयल था। जो रास्ता गॉन चूज करता है किलुआ उस पर बिना क्वेश्चन चल पड़ता है उसके साथ। किलुआ को गॉन के मॉरल्स, वर्ल्ड व्यूज और गोल्स पर पूरा ट्रस्ट था और उसको लगता था कि वो हमेशा गॉन के आइडियल्स और वर्ल्ड व्यू पर रिलाई कर सकता है, उन पर डिपेंडेंट रह सकता है। फिर ग्रीड आइलैंड वाली आर्क आती है और इसमें भी ये चीज कंटिन्यू रहती है। गॉन और किलुआ स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। किलुआ का यहाँ भी सेम था कि वो रिस्क नहीं लेता, तैयारी करके स्ट्रांग होता रहता है फिर लड़ने जाता है, और वो गॉन पर डिपेंडेंट था और उसकी जर्नी में उसका साथ दे रहा था। लेकिन फिर आती है कैमेरा आंट आर्क और यहाँ चीजें पूरी बदल जाती है किलुआ के लिए। किलुआ और गॉन को ग्रीड आइलैंड के बाद अपनी जर्नी में मिलता है काइट। इस एनिमे में अच्छे से नहीं दिखाया कि काइट का इम्पैक्ट गॉन की लाइफ पर कितना ज्यादा था, तो उसको बता देता हूँ मैं जैसे मैंगा में दिखाया है ताकि चीजें सेंस बनाए आगे। काइट गॉन को बचपन में बचाता है और काइट और गॉन काफी क्लोज आ जाते हैं। इन दोनों ने काफी कम टाइम स्पेंड करा होता है गॉन के बचपन में, लेकिन काइट का इम्पैक्ट गॉन पर इतना होता है, काइट उसके लिए फादर फिगर होता है। और गॉन के हंटर बनने की चाह, जिंग को ढूंढने की चाह भी काइट की वजह से ही आती है। काइट कैमेरा आर्ट्स के केसेस पर काम कर रहा होता है और गॉन और किलुआ उसके साथ आते हैं। काइट पर फिर अटैक करती है पीतो। गॉन इसको देखकर गुस्सा होता है, लड़ने को तैयार, लेकिन किलुआ की सेल्फ प्रिजर्वेशन वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाता है और वो गॉन को नॉकआउट कर उसको उठाकर भाग जाता है। वो दोनों उस जगह से निकलते हैं और उस टाइम उनको नहीं पता होता कि काइट जिंदा है या नहीं, लेकिन गॉन बिलीव्स कि वो जिंदा है। कुछ टाइम बाद हंटर ऑर्गेनाइजेशन काइट की बॉडी को रिकवर करते हैं और गॉन और किलुआ को काइट ऐसा दिखता है। गॉन लेकिन अपना ऑप्टिमिज्म नहीं छोड़ता, अपनी होप नहीं छोड़ता। उसको लगता है कि काइट को ठीक करा जा सकता है पीतो से डील कर। लेकिन यहाँ किलुआ इतना श्योर नहीं था, जिस वजह से किलुआ गॉन के प्रोटेक्टर का रोल ले लेता है। फिजिकल प्रोटेक्टर से ज्यादा गॉन के वर्ल्ड व्यू का प्रोटेक्टर। एक रीजन इसका था कि किलुआ गॉन की केयर करता है और वो बहुत लॉयल था, और एक और रीजन इसका था कि किलुआ खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। एज वी नो कि किलुआ गॉन के वर्ल्ड व्यू पर डिपेंडेंट था अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर, और गॉन का वर्ल्ड व्यू जैसा था वैसा होने का बहुत बड़ा रीजन था काइट। और काइट की ऐसी सिचुएशन में गॉन का वर्ल्ड व्यू जिस पर किलुआ डिपेंड कर रहा था वो बहुत आसानी से टूट सकता था, तो इसलिए किलुआ बिकम्स प्रोटेक्टर ऑफ गॉन इन एवरी वे। इस वजह से इस आर्क में किलुआ ने बहुत ट्राई करा कि गॉन पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े, और वो सारा प्रेशर किलुआ ने खुद झेला। काफी ऐसी मूवमेंट्स भी आती है जब दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हमें लगता है किलुआ ये जेलसी की वजह से कर रहा है। मे बी देयर इज जेलसी इन दोस मूवमेंट्स, लेकिन ये मोस्टली वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो ओवर प्रोटेक्टिव था, क्योंकि वो गॉन पर डिपेंडेंट था। ऐसा करते हुए आती है एक प्रॉब्लम किलुआ के सामने जब गॉन और पाम की डेट होती है। ये वाला कि मेरा आंट रामोट आई थिंक इसका नाम था, वो इन दोनों को मारने आता है, और क्योंकि किलुआ रिस्क नहीं ले सकता था उसके अंदर से भाव उठता है कि भाग जाए वो यहाँ से, लेकिन किलुआ को गॉन को भी प्रोटेक्ट करना था, तो वो यहाँ खड़ा रहता है और इसके दिमाग में द्वंद्व रहता है कि किलुआ की लॉयल्टी गॉन की तरफ ज्यादा स्ट्रांग है या उसकी फैमिली का उस पर दबाव।
कीलुआ फिगर आउट कर लेता है कि ये बिहेवियर उसमें कैसे आया और वो पार्ट वो हटा देता है अपने में से। और कीलुआ की लॉयल्टी वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है, वो ओवरकम कर लेता है अपनी फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस। एनिमे में ये पिन थी जो उसके फोरहेड में डाली थी लूमी ने, इस वजह से कीलुआ का ऐसा बिहेवियर था। लेकिन इट्स ऑब्वियस कि ये पिन कीलुआ को मैनिपुलेट करके उसके दिमाग में उसकी फैमिली ने जो चीजें डाली हैं उसका सिंबल है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस का सिंबल है, जिससे कीलुआ आगे बढ़ा क्योंकि वो गॉन के लिए बहुत ज्यादा लॉयल था और गॉन को प्रोटेक्शन देना चाहता था। कीलुआ की लॉयल्टी ने, कीलुआ की डिजायर गॉन को प्रोटेक्ट करने की, इसने हेल्प करा कीलुआ को अपनी फैमिली के मैनिपुलेशन से आगे निकलने में। और अब कीलुआ ज़ोल्डिक्स की चेन से पूरी तरह आजाद था, लेकिन कीलुआ अभी भी फ्री नहीं था। हाँ, वो बहुत बेटर स्पॉट में था, लेकिन अभी भी वो गॉन पर डिपेंडेंट था। और इसके बाद कीलुआ ने बहुत सारे रिस्क लिए ताकि गॉन के लिए चीजें आसान रहे। आई थिंक वो ये ऑक्टोपस वाले बंदे से भी इसलिए दोस्ती कर पाता है क्योंकि वो अपने रिस्क न लेने वाले बिहेवियर से आगे बढ़ गया था। अदरवाइज कीलुआ कीमेरा आंट से दोस्ती नहीं करता। बाय द वे, अगर तुम्हें इस कैरेक्टर की वैसी प्लशी मिलती है जिसमें ऑक्टोपस उल्टा हो जाता है, एक तरफ स्माइल एक तरफ गुस्सा, तो बता देना मुझे प्लीज। कीमेरा आंट आर्क की स्टोरी आगे बढ़ती है और हम आ जाते हैं कीमेरा आंट आर्क की फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में। गॉन और कीलुआ रेडी थे कीमेरा आंट्स को कन्फ्रंट करने के लिए। गॉन डिटर्मिनेशन के साथ पीतो का सामना करने को रेडी था फाइट को ठीक करने के लिए। वो पीतो को कन्फ्रंट करते हैं और ये कॉन्फ्रंटेशन वैसी नहीं निकलती जैसी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। पीतो कोमुगी को हील कर रही होती है। गॉन की रेज बढ़ रही थी और कीलुआ अपने तरीके से गॉन को काम करने की कोशिश करता है, नोइंग कि अगर गॉन इसी रास्ते पर चलता रहा तो गॉन इवेंचुअली टूट जाएगा। लेकिन गॉन कीलुआ से कहता है कि キルアはいいよね。冷静でいられて関係ないから。 गॉन ये कीलुआ से कहता है, उस बंदे से कहता है जिसने अपनी लॉयल्टी के चलते अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दिया, अपनी फैमिली का हर एक पार्ट से वो अलग हो गया। उस कीलुआ से जो गॉन को परफेक्ट मानकर बैठा था, जिसने गॉन के लिए दुनिया भर के रिस्क लिए। कीलुआ जिस पर पूरी तरह डिपेंडेंट था, उस बंदे ने उससे ये बात बोली। कीलुआ को ऑफ कोर्स ये सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, लेकिन वो गॉन को अकेला रहने देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये अभी के लिए बेस्ट चीज है। वो फाइट्स में हेल्प करता है और उसको मिलती है पाम, जो इस टाइम हाफ कीमेरा आंट थी। उससे लड़ते टाइम उसको जो हर्ट गॉन की बात सुनकर होता है वो निकल आता है एंड ही ब्रेक्स डाउन। यहाँ कीलुआ को एक बात रियलाइज होती है कि गॉन और कीलुआ का रिलेशन इक्वल नहीं था। कीलुआ को लगा कि गॉन भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है किसी ना किसी तरीके से, जैसे वो गॉन के वर्ल्ड व्यू पर था। लेकिन अब कीलुआ को समझ आ गया था कि ये बात सच नहीं है। तो क्योंकि वो गॉन की केयर करता था, वो गॉन को नॉर्मल करने को पाम से कहता है, थिंकिंग कि पाम प्रोबेबली मींस मोर टू गॉन देन कीलुआ। लेकिन पाम नोस कि ये सच नहीं था। वो कीलुआ को बताती है कि भले ही गॉन कीलुआ पर उस तरह से डिपेंडेंट ना हो जैसे कीलुआ ने सोचा था, जिस तरह से कीलुआ चाहता था, लेकिन फिर भी कीलुआ मैटर्स टू गॉन अ लॉट। यह समझकर कीलुआ वापस खड़ा होता है, हेल्प करता है अपने क्रू की लड़ाई में और गॉन के पास जाता है। और वहां जाकर वो देखता है キルア。 वो देखता है गॉन हु इज टू फार गॉन, जिसने अपने रिवेंज के लिए अपना वर्ल्ड व्यू, अपनी लाइफ सब कुछ दे दिया। वो देखता है कि गॉन कोई परफेक्ट वर्ल्ड व्यू वाला आइडियल नहीं था, बल्कि एक फ्लॉड बच्चा था, एक जिद्दी बच्चा जिसको जब गुस्सा आया तो उसने बिना किसी के बारे में सोचे सब कुछ दांव पर लगा दिया। यहाँ कीलुआ गॉन को ऐसे देख पाता है जैसे गॉन सही में था। कीलुआ इसके बाद गॉन को ले जाता है उसको सिक्योर लोकेशन में, गॉन को हॉस्पिटलाइज कर देता है और कीलुआ की स्टोरी इस आर्क में खत्म हो जाती है। पीतो से लड़ने के बाद गॉन की इंजरी जिस लेवल पर होती है कि उसको कोई हील नहीं कर पाता और कीलुआ को आइडिया आता है कि वो गॉन को अपनी बहन को यूज करके ठीक कर देगा। कीलुआ की बहन में नानी का नाम की एंटिटी रहती है जो डार्क कॉन्टिनेंट से आई है। वो एंटिटी जो भी विश तुम मांगो वो पूरी कर सकती है। इस वजह से ये एंटिटी काफी खतरनाक है। और प्रॉपर रन थ्रू नहीं करेंगे, इस आर्क को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि यहाँ आर्क में कैरेक्टर डेवलपमेंट का शोकेस थोड़ा कम है, कूल सीन्स ज्यादा है। कीलुआ आलूका स्लैश नानिका को अपने घर से लेकर भागता है। कीलुआ की फैमिली उसके पीछे पड़ जाती है और यहाँ कीलुआ का हर एक डिसीजन दिखाता है कि कीलुआ सही में अपनी फैमिली की चेन से निकल गया है, अनलाइक जब वो पहली बार भागा था। और इलुमी भी जब कीलुआ के सामने आता है, एक बंदा जिसका कीलुआ पर सबसे ज्यादा दबाव था, कीलुआ तब भी उसके सामने बिना किसी दबाव के खड़ा रह पाता है। और यहाँ कीलुआ प्रूव कर देता है सबको, खुद को, हम ऑडियंस को, कि वो अपनी फैमिली की चेन से सही में निकल गया है। तो कीलुआ आलूका और नानिका को यूज कर गॉन को हील कर देता है। और क्योंकि नानिका डेंजर होती है आलूका की लाइफ पर, तो इसके बाद कीलुआ नानिका से कहता है कि दोबारा मत दिखना,
ताकि आलू का नॉर्मल लाइफ जी पाए। नानिका काफी हर्ट होती है क्योंकि शी लाइक कीलुआ। नानिका भी कीलुआ को अपने भाई की तरह देखती है और आलूका भी उसे ये बात रियलाइज कराती है। कीलुआ का समझ आता है कि नानिका के साथ भी वो वही कर रहा था जो कीलुआ के साथ उसकी फैमिली ने करा। कीलुआ क्योंकि ज़ोल्डिक फैमिली में पैदा हुआ, उसको एक सर्टेन तरीके से ट्रीट करा पूरी लाइफ, जबकि कीलुआ का कोई भी डिसीजन नहीं था ज़ोल्डिक होने या ना होने में। नानिका के साथ भी वो लगभग ऐसे ही कर रहा था। कीलुआ रियलाइज करता है अपनी गलती और नानिका को एक्सेप्ट करता है एज शी इज, जिस तरह से लोगों को कीलुआ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, जिस तरह से गॉन ने कीलुआ को एक्सेप्ट करा था। गॉन और कीलुआ इस एनिमे में लास्ट टाइम मिलते हैं। कीलुआ की इतनी रियलाइजेशन के बाद अब वो गॉन से इक्वल फुटिंग पे मिलता है। वो गॉन को देखता है एज ही इज, एक फ्लॉड ह्यूमन बीइंग जो अपना रास्ता चलते चलते फिगर आउट कर रहा है, इंस्टेड ऑफ समवन विद अ परफेक्ट वर्ल्ड व्यू दैट ही कैन डिपेंड ऑन। वो मिलते हैं, बात करते हैं थोड़े टाइम के लिए एंड दे पार्ट वेज। जो मूवमेंट थोड़ी सैड लग सकती है तुम्हें, लेकिन इट वॉज वेरी एम्पावरिंग फॉर कीलुआ। उनका ये थोड़े टाइम अलग होने का डिसीजन, गॉन को जिंग से अकेले मिलने देने का डिसीजन, आलूका को खुद से प्रोटेक्ट करने का डिसीजन दिखाता है कि कीलुआ अब गॉन पर डिपेंडेंट ना होकर खुद पर डिपेंड होना सीख रहा है, इंडिपेंडेंस सीख रहा है। और इंडिपेंडेंस मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर टू। तो अगर कीलुआ इंडिपेंडेंट रहेगा तो उसका गॉन से रिलेशनशिप भी और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कैसे? देखो, मोस्ट ऑफ अस सी रिलेशनशिप एज टू पीपल को डिपेंडिंग। दोस्त हो, माँ बाप, बच्चे हो, पार्टनर्स हो। रिलेशनशिप इज जब दो बंदे एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं और हमें लगता है कि ये डिपेंडेंस जितनी स्ट्रॉन्ग है उतना रिलेशनशिप अच्छा है, विच इज रॉन्ग। मानो तुम किसी बंदे के साथ हो जो तो तुम पर डिपेंडेंट है, इमोशनली, फाइनेंशियली या कीलुआ की तरह तुम्हारे वर्ल्ड व्यू पर, तो वो बंदा तुमसे एज अ होल ह्यूमन बीइंग रिलेशन नहीं बनाना चाह रहा, बल्कि तुम्हारी एक ऐसी चीज से रिलेशन बनाना चाह रहा है जो उस बंदे को वो जो चाहे वो दे सकती है। तुमसे एज अ होल ह्यूमन बीइंग विद ऑल योर क्वालिटीज एंड योर फ्लॉज से एक वही इंसान रिश्ता बना सकता है जो इंडिपेंडेंट हो। और जब ऐसा इंसान तुमसे रिश्ता बनाता है तो वो तुम्हारी पूरी बीइंग से रिश्ता बनाता है, विद एवरीथिंग दैट यू आर। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट इंसान को कोई चीज की जरूरत नहीं है तुमसे, तो अगर सामने से अगर तुमसे रिश्ता बनाएगा तो वो इसीलिए बनाएगा क्योंकि उसको तुमसे रिश्ता बनाना है। वो होता है एक प्योर रिलेशन, एक रिलेशनशिप जो बना है दो इंसानों के बीच। और गॉन कीलुआ को ऐसे ही देखता था। गॉन कीलुआ पर किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं था, इसलिए वो कीलुआ से एक प्योर दोस्ती रख पाया। एक दोस्ती जो कीलुआ एक पूरे इंसान के साथ करी थी उसने, उसके एक पार्ट से नहीं। इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ा कि उसकी अपब्रिंगिंग क्या थी, उसकी फैमिली क्या थी और कीलुआ में कितने फ्लॉज हैं। ही वॉज कीलुआ's फ्रेंड throughout the shows with all his qualities and his flaws. एंड तक कीलुआ ये सब क्लियरली समझ जाता है और ट्रू इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ता है और इस तरह कीलुआ फाइनली सही में इंडिपेंडेंस के रास्ते पर चल पड़ता है। ओके, तो ये थी मेरी वीडियो जो बताती है कि मैं कीलुआ के कैरेक्टर को कैसे देखता हूँ। आई होप तुम्हें पसंद आई हो। मेरे को काफी कमेंट्स आए थे हंटर की वीडियो के लिए, तो आई रियली होप मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करा। पसंद आई तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके भी बता दो। और एक चीज एक्स्ट्रा कर देना, प्लीज शेयर कर दो वीडियो को। जो ऑडियंस इस कंटेंट में इंटरेस्टेड है उस तक जल्दी पहुंचने में हेल्प हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है यूट्यूब मेरी वीडियोस रिकमेंड तो करता है लेकिन लोग क्लिक नहीं करते, जो आई थिंक इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग 1000 व्यूज से कम वाली वीडियोस को देखने में हिचकिचाते हैं। तो अगर तुम किसी वीडियो को शेयर कर दोगे अपने जानने वालों के साथ जिनको एनिमे पसंद है, तो काफी बड़ा चांस है कि वो देख लें और उससे एक चेन रिएक्शन चालू होगा, जिससे यूट्यूब मेरी वीडियोस आगे उन जैसे व्यूअर्स को रिकमेंड करेगा और मैं जिस ऑडियंस के लिए वीडियोस बनाता हूँ उस तक जल्दी पहुंचूंगा। वैसे तुम्हें ये करने की जरूरत है नहीं। आई अप्रिशिएट वेरी मच कि मेरे कमेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, उतना भी रखो तब भी चलेगा। और एक चीज तो करना है कि मुझे बताओ कि अगर तुम्हें वीडियोस में कमी लगती है तो ठीक, भले वो स्क्रिप्ट राइटिंग में हो, कोई एडिटिंग का पार्ट हो, खुल के बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हंटर की एक और वीडियो देखनी है, उसके आर्ट किंग मेरियम में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो पर आ जाओ। और अगर जानना है कि ड्रैगन बॉल इतनी बड़ी डील क्यों है तो इस वीडियो पर आओ। सी यू देयर।